ओके, तो हम सबको पता है कि आज श्राद्ध का लास्ट डे है। श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल डे भी कहते हैं। अमावस्या अमावस्या बेसिकली कहते हैं कि अगर मान लो आप लोगों को, जिसने इसने कल क्लास नहीं नहीं ज्वाइन की थी, दैट्स मैंने ग्रुप पे एक मेंशन किया था कि आप किसको क्या क्या दान करना है। पढ़ा था आप लोगों ने? वो कल मैंने क्लास में बताया था। बट सपोज कि आपके घर में अगर किसी की डेथ होती है और उसकी तिथि नहीं पता होती है, तो क्या करते हैं, आज के दिन में वो दान निकाल देते हैं। तो मैंने कल, जिसने क्लास नहीं ज्वाइन किया था, दैट्स मैंने आज मॉर्निंग में ही वो राशिफल के अनुसार डाल दिया था। देखा था आप लोगों ने? ठीक है, यस मैम। इसको क्लोज करते हैं बिकॉज अब तो खत्म हो गया, आफ्टरनून हो गया। शाम को आप लोग एक काम कर सकते हो, दक्षिण मुंह की तरफ जो दिए का जो बाती होता है उसका फेस आपका साउथ की तरफ होगा। ठीक है, सरसों के तेल का दिया जला देना। अपने सारे एंसेस्टर्स, दिस लाइफ टाइम, जो भी पास्ट लाइफ टाइम, जो भी लीनियज है, उनके नाम से आप लोग को अपना, उनके, कि वो जहां पे भी हैं अपने हायर डायमेंशन की तरफ से वहां पे चले जाए। ठीक है, क्लियर है? एक सेकंड। तो अमावस्या के साथ साथ में आज सोलर एक्लिप्स है, पता है? उस सोलर एक्लिप्स का कोई इम्पैक्ट मतलब भारत के में नहीं दिखेगा, इंडिया पे हमको नहीं दिखेगा। जैसे लास्ट जो पूर्णिमा पे ल्यूनर एक्लिप्स दिखा था, उसका बहुत असर था भारत के ऊपर। इंडिया पे दिख रहा था, क्लियर था। तो उसका सूतक भी लग गया था 9 घंटे पहले से। तो जो ल्यूनर एक्लिप्स होता है उसका सूतक लगता है 9 घंटे पहले, और जो आपका सोलर एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण, उसका सूतक लगता है 12 घंटे पहले। बट इंडिया में सूतक नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पे इंडिया में ग्रहण नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे 11 बजे रात से शुरू होगा 3:23 तक, तो वो तो रात होगी। इसका इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे एज पर राशि के अनुसार आपके लाइफ में 4 to 5 मंथ्स जरूर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि सूरज तो एक ही है, ग्रहण लग रहा है तो लगना ही लगना है उसमें। वो चाहे इंडिया में दिखे चाहे ना दिखे, उसका जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जिसके भी सनशाइन के हिसाब से, वो पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, एक तो मंगल का साल भी है। वैसे भी कहते हैं कि ये साल थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ लेके ही गया है, प्रॉब्लम्स। कभी कुछ कहीं पे कुछ हो गया, कभी प्लेन क्रैश हो गया, कभी सुनामी आ गई, नेपाल वाला हो गया, आपका केदारनाथ के पास जो था उत्तराखंड में, वो सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई इस बार। ठीक है, तो आपका राशि के अनुसार क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पहले मैं वो बताऊंगी, उसके बाद फिर हम नवरात्रि स्पेशल का हम शुरू करेंगे। ओके, तो आपका जिसका भी एरीज है, मेष राशि है, ठीक है, जिसकी भी मेष राशि है, उसका सोलर एक्लिप्स के का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके लिए फेवरेबल टाइम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, बट मनी वाइज भी अच्छा है, राइट डिसीजन भी लेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी। हाँ सिंधु, यस। Ma'am, so sorry. Rashi is according to the Western or Hindu? एज पर कुंडली, Okay, ma'am. Thank you. मून साइन, जो हमारा मून साइन होता है हम उसको लेते हैं। वेस्टर्न वाला हमारे उसमें काउंट नहीं, मतलब हम जनरली काउंट नहीं करते अपनी कुंडली में। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बट अनफेवरेबल टाइम भी होगा, क्योंकि ये आपका जो सोलर एक्लिप्स आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, ये आपका मंगल की राशि में है। एरिस जो है मंगल की राशि होती है। ठीक है, और ये एक्लिप्स पे उसी राशि के अनुसार आ रहा है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ सकती है, मेजर ईगो इशू हो सकता है कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो बहुत बड़ा ईगो इशू होगा आपको। ठीक है, तो पेशेंस रखना है इस टाइम पे, धैर्य के साथ काम करना है। ठीक है, ओवरऑल में अगर मैं बोलूं राशि का छोड़ दूं तो बहुत पॉलिटिकली चेंजेस आएंगे इस सोलर एक्लिप्स के बाद, कल से अगर आप लोग देखोगे। और शेयर मार्केट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो छोड़ दो, बट जो शॉर्ट टर्म वाले करते हैं ना, डेली वाले जो शेयर मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट नीचे गिरेगा, डाउन जाएगा, नुकसान होगा लोगों का शेयर पे। तो बहुत सोच समझ के, पेशेंस के साथ, अपनी पूरी रीडिंग करके शेयर मार्केट में पैसा लगाना।
क्लियर है? ये है। और पॉलिटिकली बहुत चेंज आएंगे, देखोगे कल से मतलब मौसम, दिवाली पे बारिश होगी, ठंड पड़ेगी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग का चलेगा 4 to 5 मंथ्स। ये 14 तक रहेगा, जब तक कि संक्रांत है, सॉरी जब तक कि संक्रांत नहीं आ जाता। ठीक है, हम सेकंड राशि की बात करते हैं। टॉरियन, टॉरस राशि जो है, वृषभ राशि। इसमें आपको ना पैसा देना है किसी को, ना लेना है। या किसी को कुछ पैसे दो, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। लो भी मत, क्योंकि वो कोई आपके ऊपर वो ब्लेम गेम हो जाएगा। और आपके पास पैसा बहुत आएगा, बट फ्लो में नहीं आएगा। बट आप जो मान लो सपोज काम करने जा रहे हो, एक डील करने जा रहे हो, आपको पता है 100% यकीन है कि वो डील हो जाएगी, बट क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आई जाएंगे। ठीक हो? किसी को लोन मत देना न लेना। जैसे देना का मतलब है कि किसी को आपने दे दिया तो वो पैसे तो डूबेंगे, और लेना भी मत। बहुत लोग कहते हैं शादी का लोन ले लेते हैं, मैरिज लोन, कार लोन, हाउस लोन, स्टडी लोन, करियर लोन, जो भी होता है। तो ये 4 to 5 मंथ्स आप लोग रुक जाना। इनके लिए एक चीज और क्या है, फैमिली में स्पेशली पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मेजर हेल्थ इशू आ सकता है। तो ये गाइडेंस है कि टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्स का आप लोग ट्रीटमेंट एंड चेकअप कराते रहिए। ठीक है? थर्ड राशि, ट्रैवलिंग से पैसा आएगा। एक सेकंड। थर्ड राशि आप लोग की, आप लोग की है मिथुन राशि। ट्रैवलिंग, मिथुन राशि वाले जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना पैसा उनके पास आएगा। स्ट्रेस आएगा, क्योंकि पैसा आएगा तो स्ट्रेस, काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा तभी पैसा आएगा, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा साथ साथ। तो जितना ज्यादा आप लोग ट्रैवलिंग करोगे उतना पैसा आपकी लाइफ में आएगा। बट इनके साथ क्या, सिबलिंग्स के साथ में इनकी मन मुटाव हो सकता है, रिलेशनशिप में अप डाउन हो सकते हैं। ठीक हो? ईगो क्लैशेस होंगे। इन सब चीजों को कुछ महीनों के लिए इग्नोर करो। अगर मान लो कुछ कोई बोलता भी है तो इग्नोर करो, और अपने बोलने पे थोड़ा कंट्रोल करो। कहते हैं ना, टंग में थोड़ा सा अपने कंट्रोल करो, वो करना है। नेक्स्ट है कर्क राशि, कैंसर। इनका भी सेम है, जितनी ट्रैवलिंग करेंगे उतना पैसा आएगा। अगर आप लोग का ट्रैवलिंग वाला जॉब है तो आप लोग ट्रैवलिंग करिए अच्छे से, और उसमें आपको पैसे भी बहुत आएंगे। ठीक है? बट ऑफ कोर्स हेल्थ में भी इनके भी इश्यू आ रहा है। इनको हेल्थ में लो बीपी, फूड पॉइजनिंग, निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इस टाइम इनको आएगी। फिफ्थ आता है लियो, सिंह राशि। थोड़ा सा फाइनेंस में क्योंकि ढैया चल रही है इस बार सिंह राशि वालों की। जैसे मैंने मेष का बताया, पहली राशि का बताया ना, एरीज का। तो शनि की 7.5 शुरू हुई है 29 मार्च से उन लोगों की। ठीक है? दैट्स वाई हेल्थ में और ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो वैसे ही सेम लियो राशि की, सिंह राशि की ढैया चल रही है, 2.5 साल की शनि की ढैया। तो फाइनेंस में टेक केयर करना पड़ेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना है उनको। और इनको भी अपने बोलने पे बहुत कंट्रोल करना, सोच समझ के बोलना है, स्पेशली वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस के काम जो जहाँ पे होते हैं वहां पे सोच समझ के बोलना है। ओके। सिक्स्थ राशि, कन्या राशि। आ इनको कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में। अगर कुछ भी न्यू चीजें आ रही हैं अपनी लाइफ में, मत स्टार्ट करो। इमेज में कुछ उनके ब्लेम आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिनकी कन्या राशि है, मैं उनको ये बोलूंगी कि कुछ भी ऐसा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना जिससे आपकी इमेज पे कोई ब्लेम लगे। बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेवंथ राशि, वृश्चिक तुला राशि। लोन नहीं लेना है ना लोन देना है। पार्टनरशिप टूट सकती है, लीगल केसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है एट, वृश्चिक राशि। वर्क लाइफ में बैलेंस इम्बैलेंस चलता रहेगा, ओके रहेगा। वर्क लाइफ बढ़िया रहेगी। लर्निंग का टाइम है, जितना ज्यादा मेडिटेशन कर सकते हो मेडिटेशन करो। एंड डोंट एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस किसी को मत दो, वो आपके ऊपर आएगा उल्टा। नाइन्थ है धनु राशि, सेजिटेरियस। इमेज कंसर्न रहेगा, अगर कोई आपके लिए कुछ बोलेगा नहीं तो भी आप सोचोगे अच्छा उसने तो मेरे बारे में ऐसा बोला, वो मेरे बारे में ऐसा कर रहा है। ओवर थिंकिंग ज्यादा रहेगी, जो है उनकी धनु राशि की ओवर थिंकिंग ज्यादा रहेगी। ठीक है? टेंथ है आपका मकर राशि, कैप्रिकॉन। इनके लिए बहुत अच्छा समय है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। पास्ट में जो भी हुआ है उसको छोड़ दो, और जो भी छोटी छोटी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको पकड़ के रखो।
क्योंकि अगर 100 रुपए का भी अगर काम आपके पास आ रहा है तो वो एक आगे फ्यूचर में वो लाख रुपए तक का हो सकता है। तो उसको छोड़ना है। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इवन कुंभ राशि वालों के लिए 11th वाला जो नंबर है उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बट उनकी पार्टनर्स के साथ में थोड़े बहुत खिटपिट हो सकती है। पार्टनर्स के रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं है। सबसे लास्ट में आता है मीन राशि। उनके लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी बट ऑब्स्टिकल्स के साथ आएगी, क्योंकि उनकी भी सेकंड फेज की 7.5 चल रही है। ठीक है, ये मैंने आपको सोलर एक्लिप्स का बता दिया। अब हम आते हैं नवरात्र, जो हमारा मेन। कितने लोग अपने अपने घट स्थापना करते हैं अपने घर में? कोई करता है घट स्थापना? पता है सबको क्या होती है? व्हाट इज घट स्थापना? किसी को नहीं पता घट स्थापना क्या होती है? नहीं मैम, घट स्थापना तो नहीं पता। मतलब वही ना, घट स्थापना मतलब कलश। यस, कलश हम कलश स्थापना घर कौन नहीं में करता? रखते हैं। सॉरी, मैं किधर? करती हूँ मैम। चाहिए, करते हो? मुझे चाहिए। हाँ, करते हो, जी, मुझे ठीक सही है। प्रोसेस नहीं पता उसका। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो नहीं भी रखता ना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नहीं भी रख रहा है तो कोई ऐसे कुछ खास मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो आपको पता है इस बार बड़े इंस्टाग्राम पे रील चल रहे हैं, ओके, कि इस बार माता रानी किस पे बैठ के आ रही हैं? पता है? इंस्टाग्राम पे रील देखा है? हाथी पे, हाथी पे। Elephant, ma'am. यस, एलिफेंट। एंड एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? बारिश, फॉर्च्यून। फॉर्चून। प्रोस्पेरिटी, एबिडेंस। यस, हाँ, प्रोस्पेरिटी, जो अबंडेंस। लक्ष्मी माता। नवरात्रि हाँ, नवरात्रि जो है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस लेकर के आ रही है। क्योंकि हाथी आपने जनरली देखा होगा, साउथ में जब हाथी गुजरता है उसके पैर की मिट्टी ले आकर के घर में रखते हैं। बड़े बड़े जो राजा महाराजा यस देखते मैम। होंगे ना, पहले अपने घर के बाहर जो है हाथी का वो लगाते हैं, मूर्ति बनवाते हैं क्योंकि हाथी जो है प्रॉस्पेरिटी जो है अट्रैक्ट करता है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हो, वहां पे एक ठोस हाथी, सिल्वर कलर की हाथी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी में डुबा करके रखो। आपके पास अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ओके। इस बार नवरात्रि में नमक का दान जरूर करना। नमक का दान क्यों करना होता है? नमक क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? वीनस। और वीनस क्या होता है? जो हमारी मैटेरियलिस्टिक चीजों को बढ़ाता है, अबंडेंस। वीनस अगर हम अपना बढ़ाएंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, मनी, अबंडेंस सब कुछ आएगा। व्हाट मटेरियल? सिल्वर ले लो, अगर सिल्वर का है सिल्वर कलर का ले लो। अगर मान लो नहीं ले सकते हो सिल्वर तो सिल्वर ले लो, ऐसे उसका जो आजकल आर्टिफिशियल आता है। बेसिकली जितना ठोस लोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। हैवी होना चाहिए हाथी। ठीक है, दिया। ठीक है, तो पानी में डुबा के रखना होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। और घट स्थापना पूछा था मेरे को, ओके। तो घट स्थापना जो कहते हैं कलश स्थापना होता है, तो जहां पे आप कलश स्थापित कर रहे हो सबसे पहले उस जगह पे स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक जरूर बनाना है। और किस हाथ से बनाना है वो चेक करना है। आपकी नॉस्ट्रल चेक करनी है आपको। पहले नॉस्ट्रल चेक करो। जिस नाक से आपकी सांसें आ रही हैं, एक नाक हमेशा बंद रहता है। बंद होता है, सबको पता है। या तो हमारी शिव या शक्ति में से कोई एक ही खुला होता है एक टाइम नॉस्ट्रल, या लेफ्ट या राइट। तो लेफ्ट से भी कर सकते हो। अगर लेफ्ट वाला खुला है तो लेफ्ट हैंड से स्वास्तिक बनाओगे, रिंग फिंगर से। और नहीं तो राइट है तो राइट से करोगे। लेफ्ट से ये मत सोचना कि हम लेफ्ट से उल्टे हाथ से क्यों बनाए, ऐसा कोई भी नहीं है। आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। बट स्वास्तिक उसी हाथ से बनाना है जिस हाथ से आपका, जिस नाक से आपका नॉस्ट्रल जो है आपकी सांसें आ रही है। क्लियर है? हल्दी रखना है, साबुत हल्दी रखना है। ठीक है, लौंग रखना है और आम का पत्ता रखना है। ये आपको जहां पे आप कलश स्थापित कर रहे हो जरूर रखोगे। अगर आप जौ नहीं बीच रहे, जैसे जौ लगाते हैं ना एक कलश के अंदर, उसके ऊपर मटकियां रखते हैं तो मटके में ये सारी चीजें रखते हैं। तो अगर मान लो आप जौ नहीं लगा रहे हो, जैसे मेरे यहाँ भी नहीं लगता, थोड़ा सा आम के वो पान के पत्ते पे, आम के पत्ते पे जौ रख दो देवी माँ के पास। जो भी अगर रखते हो घर में, मंदिर में थोड़ा सा जौ रख दो, क्योंकि जौ भी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। आम हमारे के यहाँ पत्ते पे। साइड में तो जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऊपर एक लोटा जैसे रखते हैं, हम लोग वहां पे नारियल लगाते हैं।
साउथ, हमारे साउथ नारियल में लगाओ, हाँ हाँ, कोई नारियल इशू के नहीं है। ऊपर एक ऐसे से मतलब ऐसे जैसे मतलब स्क्वायर शेप में, मतलब रेक्टेंगल शेप में करके उसको ऊपर रख देते हैं, जैसे वो महालक्ष्मी का स्वरूप बनता है, तो हम लोग वैसे बनाते हैं यहाँ पे, हाँ वैसे रख हाँ, सकते आप हैं। तो कलश के अंदर कलर बिल्कुल रख सकते हो, नारियल बिल्कुल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। हाँ जी। ये तो आप जो करते हो वो करो, उसके अलावा आपको ये करना है इस बार, ठीक है, साइड में ही जी रख दो मैम। बट रख, ठीक है। अच्छा, पूरे नवरात्रि में सबसे ये ध्यान रखना कि हमको ब्लैक कलर अवॉइड करना है। ब्लैक कलर का इवन आपको कुछ भी नहीं पहनना, तो मतलब कुछ भी नहीं पहनना, इवन अंडरगारमेंट्स तक नहीं पहनना ब्लैक कलर का, ठीक है, ये भी अवॉइड करना है। और बाल कभी नहीं खुले रखना है पूजा के टाइम पे, स्पेशली नवरात्रि में जब हम जाते हैं, इवन कभी भी किसी भी पूजा में बाल नहीं खोलना चाहिए। आपको पता है कि जो देवी चलती है उनके साथ उनके गढ़ लोग भी चलते हैं। गढ़ का मतलब पता है ना, जो उनके साथ जो उनके सारे शक्तियां चलती हैं। तो इसलिए कभी भी बाल खोल के पूजा नहीं करनी चाहिए, स्पेशली देवी पूजा तो कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो आपको जो भी प्रसाद बनाओगे, उस पहले तो हम भगवान को लगाएंगे, देवी माँ को लगाएंगे, उसके बाद हमें खाना है भोग लगा करके, ठीक है, भोग लगा के खाना है। कल आपको पहनना है ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज कुछ भी पहन सकते हो, बस ब्लैक मत पहनना। सेकेंड डे व्हाइट कलर किसी भी फॉर्म में पहनना है आपको। सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है, किसी भी फॉर्म में, मतलब अगर आपने कुछ भी पहना है तो एक दुपट्टा ले लो, या नीचे लेगिंग्स या पैंट पहन लो, या ऊपर टॉप पहन लो, कुछ भी ले लो व्हाइट कलर का, लेकिन व्हाइट कलर का जरूर पहनना। और डेली आपको रेड कलर भी जरूर यूज करना है, 1 to 9, चाहे बिंदी यूज करो, चाहे चूड़ी यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, रेड कलर जरूर अप्लाई करना है। और सेकेंड डे व्हाइट कलर जरूर अप्लाई करना है, क्लियर है, ओके। थर्ड डे, थर्ड डे पे एक मैं आप लोग को रेमेडी बता रही हूँ जो करना है, जो हमारे लिए मनी के लिए और वीनस के लिए है। तो थर्ड डे की जो देवी है वो हमारे मन का कारक होती है। तो उस दिन आपको जो भी, वैसे पूजा में आप लोग घंटी बजाते ही बजाते होगे, मुझे पता है, आई एम श्योर, बट लेकिन घंटी जरूर बजानी है, ठीक है। और चांदी की मछली लेकर के आना है उस दिन। उस दिन छोटी सी एक चांदी की मछली ले लो, छोटी सी एकदम सिल्वर कलर की मछली ले लो, ठीक है, और माँ के पास चढ़ाना है। जरूरी नहीं कि उसी दिन आपको लेना है, आप पहले भी ले सकते हो, आज भी ले सकते हो, कल भी ले सकते हो, बट थर्ड डे ही चढ़ाना है। जहाँ पे आपका मंदिर है, वहां पे जहाँ पे माँ की मूर्ति है, वहां पे उस चांदी की मछली को रख देना है। और उसको उठाना नहीं है, वो आप उठाओगे नौमी वाले दिन ही, ठीक है। उसको नौमी वाले दिन ही उठाना है, और उसको उठा के, छोटा सा मैंने इसलिए बोला है कि आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हो और लॉकर में भी रख सकते हो, दोनों जगह रखना है तो दो ले लो, ठीक है। और इस दिन भगवान को रेड फूड ऑफर करना है और कंज्यूम करना है, कोई भी रेड फूड, कोई भी अनार ले लो। एक सेकेंड, आई डिडंट एंटर। वेटिंग रूम में ले, तो आप लोग को तो नहीं बोला था ना वेटिंग करने के लिए, इनेबल था ना वो, तो आ सकते थे ना डायरेक्टली, फिर क्यों हो रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ओके। तो ये थर्ड डे का हो गया कि रेड फूड ऑफर करना है। सॉरी किरण में, वेडनेसडे कौन सा कलर पहनना है? रेड डेली पहनना है, बाकी आपकी जो मर्जी है, ब्लैक को छोड़ के पहनो किरण में, ठीक है। रेड को अप्लाई जरूर करना है, रेड फूड ऑफर करना है, कंज्यूम करना है, चांदी की मछली रखनी है। ये हो गया आपका थर्ड डे का। फोर्थ डे व्हाइट पेठा, पता है आप लोग को क्या होता है? व्हाट इज व्हाइट पेठा? नॉट पंपकिन, मैं येलो वाले की बात नहीं कर रही हूँ जो कद्दू, व्हाइट पेठा जो आता है जिसकी मिठाइयां बनती हैं आगरा में, जो बनती है ना आगरा का पेठा जो कहते हैं, वो व्हाइट पेठे बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। वो व्हाइट पेठा थोड़ा सा लेकर के आना है आप लोग को, उसकी सब्जी बनानी है, और पूरी के साथ माँ को भोग लगाना है, और खाना है और सबको खिलाना है। फोर्थ डे पे व्हाइट पेठे की सब्जी जरूर बनानी है, ठीक है। फिफ्थ डे
जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप इशू है, किसी के कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बच्चों की कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या करना है, स्ट्रीट वाले जो बच्चे होते हैं, जो सड़क पे बच्चे होते हैं, उनको टॉय खिलौने गिफ्ट करने हैं। प्लास्टिक के नहीं करने, वुडन के कर दो या कोई भी सॉफ्ट टॉयज कर दो, बट प्लास्टिक अवॉइड करो, प्लास्टिक के खिलौने नहीं करने, ठीक है। और उस दिन आप केला बांट भी सकते हो, और केला माँ को चढ़ा करके प्रसाद के रूप में घर के सारे सदस्य को खिलाओ, फैमिली मेंबर को, और खुद भी खाओ, ठीक है। क्लियर है अभी तक का 5th डे का? ठीक है। नेक्स्ट है 6th डे, जिनकी शादी नहीं हो रही है या रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि डाइवोर्स तक की कंडीशन आ चुकी है, उनको क्या करना है। जो लड़कियां हैं, पहले मैं उनके लिए बताती हूँ। सिंदूर होता है रेड सिंदूर, नॉट ऑरेंज येलो जो आता है वो नहीं, रेड वाला जो सिंदूर आता है ना, प्योर रेड, वो सिंदूर 6th डे से लेके डेली माँ के पास चढ़ा करके अपने माथे पे लगाना है। इधर लगाओ, चाहे सिंदूर के रूप में लगाओ, बट लगाओ, 6th डे से लेके डेली लगाना है। और जो अनमैरिड है और मैरिड, और चलो सपोज जो कोई मेल है, अगर उनको करना है या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो मेल तो टीका लगाएंगे नहीं, उनके लिए क्या करोगे आप, तो उनको हनी एंड गुलाब जल या गुलाब का कोई भी फॉर्म उनको कंज्यूम कराना है। हस्बैंड वाइफ दोनों कंज्यूम करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन है चाय, चाय में बना दो, चीनी की जगह शहद डाल दो, थोड़ा सा गुलाब का एक पत्ता डाल दो या एक बूंद गुलाब का जल डाल दो, ठीक है, गुलाब वाटर, रोज वाटर होता है ना, वो डाल दो, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों कंज्यूम करना शुरू करते हैं रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो टीका लगाना शुरू कर दें, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी टीका लगाना शुरू कर दें रिलेशनशिप के लिए, और ये हस्बैंड वाइफ दोनों कंज्यूम करना शुरू कर दें। ये अनमैरिड वाले भी पी सकते हैं, ये जो गुलाब जल वाला है और शहद वाला है, जल्दी शादी के लिए, ठीक है। 7th डे, 7th डे में कोई भी मंत्र आपको, लाइक दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा चालीसा है, जो भी नवाड़ मंत्र है, जो भी मंत्र है उसको पढ़ना है आपको। एक माला, 3 माला, 5, 7, 11 ऑड नंबर में। इवन नंबर कभी भी नहीं चलता पूजा में, हमेशा ऑड नंबर चलता है, ठीक है। कोई भी जो भी रिलेटेड टू दुर्गा माँ के उसमें होगा वो आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर सनसेट, बिकॉज 7वां दिन होता है काल रात्रि, माँ काली का दिन, ठीक है। तो ये आपको रात में ही इनका पूजा करना है आफ्टर 8 o'clock, एंड गुड़ का प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है। अब हम आते हैं 8th डे पे। कोई बहुत लोग 8th डे पे ही कंजक पूजते हैं, कन्या खिलाते हैं, और बहुत लोग 9 डेज पे करते हैं। तो सबसे पहले 8th डे पे जो कर रहे हो, नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाओ और सबको जरूर बांटोगे। एक तो ये करोगे, आपको नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाना है और जरूर बांटना है। और जो 8th डे कंजक करते हैं, चाहे 9 डे करते हैं, उनके लिए ये है, हलवे में या जो भी मीठा बनाओगे उसमें केसर जरूर डालोगे, और जो भी पूरी के साथ सब्जी बनाओगे उसमें हींग जरूर डालोगे। बिकॉज केसर जो है वीनस को अट्रैक्ट करता है, और हींग जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका हींग और केसर 8th डे आपका या 9 डे जब आप खिलाओगे, तो वो देवी माँ में चढ़ता है, क्योंकि आपका केतु और वीनस ये दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो चाहे कंजक जिस दिन भी खिला रहे हो, जिस दिन भी प्रसाद बना रहे हो, ये आपको उसका हींग का और केसर का यूज जरूर करना है। और 9th डे में पंच मेवे का प्रसाद चढ़ाना है, कोई भी 5 मेवा ले लेना, वो आपको माँ को चढ़ा करके प्रसाद बांटना है। क्लियर है? अभी ये 9 डे तक में कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके। तो आप देखोगे जो अष्टमी है वो मंगलवार को आ रही है, ठीक है, और मंगल का कारक है, और मंगल का दिन भी है, अष्टमी का कारक भी है। उस दिन आपको कोई भी रेड चीज, अगर आप कंजक खिला रहे हो तो अपने अष्टमी में तो कोई भी रेड चीज, रेड चुनरी है, रेड लिपस्टिक है, रेड नेल पेंट है, रबर्स आते हैं, बिंदी आते हैं, कोई भी रेड कलर का दान जरूर करना है, ठीक है। और मैंने बोला था कि मतलब आप लोग वो करोगे जरूर, नमक का दान इस नवरात्रि में जरूर करना, किसी भी एक दिन। नमक जो है वीनस को
वो करता है, अट्रैक्ट करता है। तो किसी भी भंडारी में या उसमें आपको नमक का दान जरूर करना है। अभी तक का मैं कोई जो 9th तक का बताया मैंने, कोई कंफ्यूजन उसमें कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे श्वेता बढ़े? जी मुझे श्वेता जी ये बताना है, जो छठे दिन से सिंदूर लगाना है तो आप एक डब्बी भी खरीद के रख सकते हो सिंदूर की, या डेली हाँ, खरीदनी है? नहीं 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 नहीं, 6th डे से तुम डेली कहाँ मार्केट में जाओगे प्रीति? वही तो नहीं एक मतलब डब्बे जैसे में खरीद लिया और हाँ, एक बार ही मंदिर में लगवाना है माता के, या फिर कैसे? मंदिर में रख दो। जैसे मेरा जो पूजा का सिंदूर होता है वो मंदिर में ही रखा रहता है ना। उसको अच्छा। डेली मैं पूजा करने के बाद लगा लूँ। अच्छा, घर के मंदिर में ही ना? हाँ हाँ, घर के मंदिर में रख लो, ठीक है। या चढ़ाने के बाद अपने सिंदूर डाली में डाल दो थोड़ा सा, हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, ओके, अब हम आते हैं, एक बहुत जरूरी चीज है, दशमी। दशमी में वो क्या होता है? दशहरा वाले दिन, दशहरा में हम क्या करते हैं? रावण की वो जो जलाते हैं वो राख लेकर आते हैं हम तो घर पे। क्यों लेके आते हैं? राख नहीं, राख नहीं, मैं बताती हूँ क्या लेके आना है, क्यों लेके हाँ, आते हैं। वो जो छोले होते हैं ना, वो छोले जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वो लेकर आते हैं। नहीं, रीजन हाँ, क्या है? अ, घर में शांति के लिए। रावण कौन था? हाँ जी। रावण कौन था? रावण बुद्धि के दाता थे। किसके? बुद्धि थी ना रावण के अंदर, 10 बुद्धि बोलते हैं। जितनी हाँ। रावण के पास नॉलेज थी उतनी किसी के पास नॉलेज नहीं थी। इवन राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को भी रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। रामायण अगर आपने पढ़ा होगा या पता होगा, तो राम जी ने भी लक्ष्मण जी को बोला था कि जाके रावण से सीख करके आओ। शिव का बहुत बड़ा उपासक था, भक्त था। उसके पास इतनी बुद्धि थी, इतनी नॉलेज थी कि उसने सोने की लंका खड़ी कर दी थी। उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसको पता था कि उसको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो ये सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए गए थे, है ना। तो उसके पास बहुत नॉलेज थी, और जिसके पास बुद्धि है तो पैसा अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। होता है ना कि जिसके पास नॉलेज आ गया, बुद्धि आ गया, तो वो तो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, और अच्छा कमा लेगा। ओके। तो जो रावण का सर होता है, मतलब बुद्धि, राख नहीं लाते, जो जल जाता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो हम उसको सोचते हैं उसकी बुद्धि, सबसे ऊपर लकड़ी जो होती है ना रावण की, जो ऊपर होता है, वो लेके आना चाहिए। बट जल गया वो तो हमें पता नहीं चलेगा क्या जला। बट जब नीचे नीचे जलता है तो सबसे ऊपर वाला लेकर के आना चाहिए, कि हम रावण के पास जितनी बुद्धि थी, जितनी नॉलेज थी, जितनी अच्छाइयां थी, हम वो अपने पास लेके आ रहे हैं। जब वो लाओगे तो आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, सुख शांति तो आएगी, साथ में आपकी बुद्धि में भी, अपने वर्क प्लेस पे रखो तो आपकी बुद्धि में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और नवरात्रि से लेकर के आ, दिवाली तक बिल्कुल भी, अभी देखना कल से शुरू हो जाएगा टिल दिवाली, ड्राई फ्रूट्स का बड़े एक्सचेंज होते हैं, होते हैं। इनके घर से मिठाइयां आ रही है, इनके घर से ड्राई फ्रूट्स आ रहे होते हैं ना दिवाली तक में। बादाम नहीं लेना है किसी से, आलमंड्स, क्योंकि वो साटन का कारक है। अगर आपने बादाम लिया तो आपने अपने लाइफ में शनि को इन्वोक किया। लेकिन श्वेता जी मना भी कैसे करे, वो तो ड्राई फ्रूट की पैकिंग आती है फिर। आगे भेज दो, अच्छा, आगे नहीं तो निकाल किसी दो। ने, हाँ किसी ना किसी बहाने 1 रुपए या 10 रुपए जो भी है सामने वाले को पकड़ा दो, अच्छा। ठीक है। कोई लेके आ रहा है तो बोल दो पकड़ा दो, नहीं तो आगे कर दो। और आगे ऐसे लोगों के साथ करना जिसके साथ आपको रिलेशनशिप नहीं रखनी है, या मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं मेड को दे दूं, नहीं भाई मेड को तो देना नहीं चाहिए, मेड के साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, अदरवाइज वही भाग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो मेड को तो बिल्कुल देना नहीं है बादाम, कुछ भी दे दो, बादाम मत दो। ये तो वो भाग गई तो सारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, सारे हमारे शनि तो और भी चढ़ जाएंगे। इसीलिए तो जो दे रहा है उससे 1 रुपए देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है, दोनों काम नहीं करना है, ठीक है। अपने पैसे से मत दो। अगर किसी को दे भी रहे हो मजबूरी में तो उससे 5 रुपए या 10 रुपए ले लो, बट नहीं लेना है, क्योंकि शनि का कारक है।
ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं सैटरडे और संडे को बहुत फ्राइड खाते हैं। एक छोटी सी रेमेडीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फ्राई जो है, तेल जो है, किसका कारक होता है? अगेन शनि का कारक होता है। तो अगर आप सैटरडे को खा रहे हो फ्राइड खाना, तो अगेन शनि को इन्वोक कर रहे हो। और संडे को खा रहे हो, तो सूर्य कौन है? शनि और सूर्य की आपने देखा होगा, जिसकी युति बनती है साथ में शनि और सूर्य की, तो वो युति बहुत खराब होती है, क्योंकि वो पिता पुत्र हैं, उनकी आपस में हमेशा युति खराब रही है। तो अगर आपने शनि को इन्वोक किया संडे को, तो ऑटोमेटिकली आपकी युति खराब हो जाएगी। ठीक है, तो सैटरडे एंड संडे फ्राइड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अभी ये 9 दिन में और ये दिवाली का और ये कुछ सैटर्न का जो होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? दिया, किरणमय, प्रीति, रूपाली, चित्रा, सिंधु? नहीं। ओके, तो ठीक है, यही क्लास थी कल। मैंने आज पितृपक्ष का इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज पितृपक्ष जो है खत्म हो चुका। अब बता के कोई फायदा नहीं है मुझे। कल शाम को मैंने बताया था, बट अब बता के कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको मैंने ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया है कि जिसने देख लिया होगा वो उसके अकॉर्डिंग दान कर लेगा। शाम को सिर्फ दक्षिण मुखी, मतलब जो बाती का मुंह होता है ना, राहु अगर खराब हो, रूपाली मैं इसको पर्सनली बता दूंगी, बिकॉज ये इसका पार्ट नहीं होगा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगी। राहु खराब होता है तो ब्लैंकेट का दान दे दो, सिंपल सी बात है, और राहु के मंत्र का जाप करो। ठीक है। हाँ, शाम को आज क्या करना है, दक्षिण की तरफ फेस करके, जो बाती होती है ना, बाती का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। आज शाम को ये कर लो, आप लोग अपने सारे एंसेस्टर्स को याद करके ये काम कर लो। अंडरस्टूड? क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? चलो, एक सेकंड।